ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हम किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना रहे होते हैं। बेसिकली हम क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि ग्लूकोज के लेवल हमारे पास बहुत कम होते हैं। कहाँ हो रही होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस? लिवर या किडनी वगैरह के अंदर हो रही होती है। हम क्या करते हैं? हम लैक्टिक एसिड, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह को पकड़ते हैं और उससे ग्लूकोज बनाते हैं किसी भी तरीके से। ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज किस तरह बनेगा? हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस है। जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, यानी वो वापस सेम एंजाइम के साथ बोथ डायरेक्शन में रन नहीं कर सकते। इसमें ये पहला स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है और ये आखिरी स्टेप है। ठीक है, अब हमें बिल्कुल इससे उल्टा आना होता है रिवर्स डायरेक्शन के अंदर टू गेट द ग्लूकोज इन द केस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। पर इन तीनों स्टेप्स पर एक दफ़ा ब्रेक लगती है बिकॉज वी नीड द लाइसेंस टू क्रॉस दिस रोड, बिकॉज ये एक वन वे रोड है। अब या तो हमें लाइसेंस मिल जाए या फिर हम कोई और रास्ता लेके चले जाएंगे। हम देखेंगे कि हर इस तरह जहाँ पर ब्रेक लग रही है वहाँ पर होता क्या है। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास क्या था? पायरुवेट था। पायरुवेट से पीईपी जाना है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम नहीं जा सकते, ना ही हमें कोई ऐसा लाइसेंस मिल रहा है। हमें एक लंबा सा चक्कर काट के साइड हाईवे से गुजर के जाना पड़ता है। ठीक है, पायरुवेट जो होता है, हमसे पायरुवेट कैरियर प्रोटीन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, उसमें लगी हुई है। हमने उसे भेजा अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट को भेज दिया। किस लिए? कि भाई क्रेब साइकिल्स में चले जाओ। क्रेब साइकिल में उसने पूरा गुजारा और जब मेलेट बना क्रेब साइकिल के अंदर तो हमने इसे मेलेट स्पार्टेट शटल के थ्रू बाहर निकाल दिया और उसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 वे। नंबर 2 वे इज़ हम पायरुवेट से डायरेक्ट ऑक्सैलो एसीटेट बना सकते हैं। फिर डिफरेंट फेट हैं पायरुवेट के, जिसमें पायरुवेट जिन जिन चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर भी हमने ये देखा कि वो डायरेक्ट ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। बट बायोटिन और कार्बन डाइऑक्साइड देनी पड़ती है और साथ ही साथ ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो यानी अगर तो आप मेलेट्स उसको लेके जा रहे थे तो मसला नहीं था, आपको एटीपी नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बना रहे हैं तो आपको पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के थ्रू आना पड़ेगा। एटीपी चाहिए, बायोटिन, कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट ने भी मेलेट ही बना देने ना, बाहर निकलना तो मेलेट नहीं है। सही है, मेलेट बाहर आ गया। बाहर आके मेलेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह से? मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम पर एक्ट कर रहा होता है और इस प्रोसेस में हमें NADH मिल रहा है। वाह, कुछ डिफरेंट हुआ है, NADH मिल रहा है। पर हम इस NADH का करेंगे क्या? ग्लाइकोलाइसिस जब करी थी तो हम इस तरह आए थे। ग्लूकोनियोजेनेसिस करें हम कम्प्लीटली ऑपोजिट जाएंगे। जिस जिस स्टेप पर जो जो चीज़ हमें ग्लाइकोलाइसिस ने दी थी, हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर उस स्टेप पर वो चीज़ दे रहे होंगे। इस वाले स्टेप पर NADH फॉर्मेशन हुई थी तो हमें यहाँ के लिए NADH चाहिए होगा, तो वो मेलेट ने ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। मेलेट डिहाइड्रोजनेज का यूज़ करते हैं, हमें NADH मिल गया तो हमने कहा सही है, दिस NADH विल बी यूज्ड ओवर हेयर। ठीक हो गया। ऑक्सैलो एसीटेट पेप्सी के एंजाइम इस पर एक्ट करता है और ऑक्सैलो एसीटेट PEP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मसला हमारा क्या था? कि पायरुवेट से PEP बनाना था, बना लिया। अगले स्टेप आएंगे, ये तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा विद द सेम एंजाइम, विद द सेम एंजाइम, विद द सेम एंजाइम, विद द सेम एंजाइम। यहाँ पर भी कोई मसला नहीं आएगा। मसला फिर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या होता है कि हम कोई अलग से साइड हाईवे वगैरह यूज़ नहीं कर रहे होते। वी आर जस्ट गेटिंग द लाइसेंस टू यूज़ द सेम रोड। किस तरह से? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेस, ये वो एंजाइम है जो कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में कहीं नहीं देखा। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेस। ठीक है, हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं और वे रोड पर रिवर्स गाड़ी चलाने के लिए भी अलाउ कर देता है। ठीक है, लाइसेंस मिल गया हमें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द PFK1 विच वी यूज्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, 2 मसले हल हो गए। 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स थे, 2 हमने क्रॉस कर लिए। अब देखते हैं आखिरी वाला बॉर्डर कैसे पार करना है। फर्दर हमारे यहाँ पर अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे ही कोई ग्लूकोज हमारे आता है ना साइटोसोल के अंदर, तो फ़ौरन से हम उसे क्या करते हैं कि हम उसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि ग्लूकोज इटसेल्फ लेस स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा पोलर होता है और उसका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा कैरियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के कैरियर्स मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो निकल नहीं सकता, सेल से बाहर हमने भेजना है ना। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमने ग्लूकोज बनाना है तो वाला हाईवे हम यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? हम SCR का यूज़ करेंगे। पहले हमने मसला आया था, हमने माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ हम चले गए थे, अब हम SCR की तरफ आ गए हैं। हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को भेजा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू SCR में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज पड़ा हुआ था, उससे कहा कि भाई इसका फॉस्फेट उतार दो। ग्लूकोज मिल गया, ग्लूकोज को इधर से बाहर निकाल दिया ब्लड ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, ग्लूकोज बन गया। इसे ये बात कर लेते हैं कि किस तरह ट्राइग्लिसराइड से ग्लूकोज बन रहा है, किस तरह अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बन रहा है, किस तरह लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बन रहा है। ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो यूँ प्रेजेंट होता है।
अब इसमें जब इसकी लिपोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो उससे क्या होता है, ये अलग हो जाता है और ये जो इसके ये होते हैं ये अलग हो जाते हैं। इनको हम कह रहे होते हैं कि भाई ये ग्लिसरॉल है और दीज आर द फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स की हो जाती है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के बाद इससे बन जाता है एसिटाइल को ए, और या फिर हमारे पास जो होते हैं इससे बन जाते हैं हमारे पास और चेन फैटी एसिड बन जाते हैं। एग्जाम्पल मैं दूँ तो सक्सिनाइल को ए बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास वो चीज़ें बन गई जो हमें चाहिए। बट राइट नाउ हमें हमारे कंसर्न की चीज़ क्या है कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का डायरेक्टली इंटरमीडिएट आ रहा हो, तो वो किस तरह आएगा कि ये जो ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल कार्बन्स है ना हमारे पास, इस ग्लिसरॉल के ऊपर हम एंजाइम एक्ट करवाते हैं ग्लिसरॉल काइनेज, और हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट आ जाते हैं। हम थर्ड पोजीशन पर फॉस्फेट ऐड कर देते हैं इस 3 कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। ये पूरा 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना है, इसके ऊपर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एक्ट करवाते हैं और हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाता है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फिर उसी नॉर्मल प्रोसेस से काम कर देगा अपना, ठीक है। दैट वाज अबाउट द ट्राइग्लिसराइड्स। अब अगर लैक्टिक एसिड का बताएं तो लैक्टिक एसिड भाई मसल के अंदर प्रोड्यूस हो गया, क्या करेगा वो कि वो आया साइटोसोल के अंदर और वो डायरेक्टली पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो इतना कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं था। लैक्टिक एसिड पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है वो इसको कन्वर्ट करा रहा होता है। अच्छा, प्रोटीन्स के केस में क्या होता है? प्रोटीन्स के केस में ना हमारे पास कोई लंबी सी प्रोटीन थी, ठीक है। अब वो प्रोटीन जो है उसके अंदर जब उसकी ब्रेकडाउन हुई तो अमाइनो एसिड बन गई। अब कोई भी अमाइनो एसिड है XYZ अमाइनो एसिड, उनका रिएक्शन हुआ कीटो एसिड के साथ, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। इसके नतीजे में 2 चीज़ें बनती हैं। एक हमारे पास बन जाता है न्यू अमाइनो एसिड और दूसरा बन जाता है मॉडिफाइड कीटो एसिड। Modified keto acid could be pyruvate, modified keto acid could be acetyl-CoA, modified keto acid could be succinyl-CoA, ऑक्जेलोएसिडेट या फेमरेट वगैरह हो सकता है या उसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और जो न्यू अमाइनो एसिड बना है, अगर तो ये वाला अमाइनो एसिड हमारे पास एलानीन था ना, तो फर्दर फिर हमारे पास ये जो मॉडिफाइड कीटो एसिड होता है ये पायरुवेट होता है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन विच काइंड ऑफ अमाइनो एसिड इज देयर, हमारे पास न्यू अमाइनो एसिड ग्लूटामेट बन सकता है, ठीक है।